Assalamualaikum. Welcome you in our new lecture. Here we will do some practice related to zero of polynomial, factor theorem and remainder theorem. Actually we will see here that how they are applicable in question solving. For example, in question it is given that determine the value of k if p of x and q of x leaves same remainder when divided by x minus 3. ठीक है, तो here we are given with p of x and q of x. First of all p of x और q of x की वैल्यूज को हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको यहाँ पे गिवन है कि p of x और q of x दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, मीन्स लीनियर डिवाइजर से जब आप डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है दोनों का सेम है, मीन्स दोनों का रिमाइंडर सेम है. आपको गिवन नहीं है रिमाइंडर क्या है, बट वो सेम है. और ना ही हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू दिस के वैल्यू. के यहाँ पे अननोन है, ठीक है, और वेरिएबल x यहाँ पे मौजूद है जो कि फंक्शन है q ऑफ x का. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस लीनियर डिवाइजर को यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं कि जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और दोनों के डिवीजन के लिए एक ही लीनियर डिवाइजर मौजूद है. अब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ x के लिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम. अगर हम रिमाइंडर थ्योरम पे फोकस करें तो रिमाइंडर थ्योरम में हम हमेशा क्या करते थे, जो लीनियर डिवाइजर गिवन होता है हमेशा उसमें x की वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को जब आप p ऑफ x में पुट करते हैं तो कोई ना कोई रिमाइंडर आता है. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिमाइंडर का आइडिया नहीं है कि वो रिमाइंडर क्या है, बट इट इज गिवन दैट इट दिस रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर ऑफ q ऑफ x बोथ आर सेम. तो आप क्या करें, p ऑफ x में ना x की जगह 3 पुट कर लें, तो k इंटू 3q प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल्स r. सिंप्लीफाई करें, 27k प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल्स r. ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 27k और ये जो लास्ट पे जितनी वैल्यूज आ रही है ना इनको सिंप्लीफाई करें, 36 माइनस 4 प्लस 9 यू विल गेट द वैल्यू 41 हियर. ठीक है, तो 41 को आप एज इट इज यहाँ पे पुट कर दें. नाउ अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम q ऑफ x पे भी अप्लाई करना है. जब आप q ऑफ x पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो q ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू r. तो आप q ऑफ 3 में करें x की जगह 3. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं q ऑफ x में x की जगह 3 पुट करते हैं, तो 3q माइनस 4 ऑफ 3 प्लस k इक्वल आंसर आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली आप 27 माइनस 12 को सिंप्लीफाई करें, यू विल फाउंड वैल्यू 15. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी दैट बोथ हैव सेम रिमाइंडर. तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय गिवन कंडीशन we know that the remainder of p of 3 and q of 3 both are same. अगर रिमाइंडर सेम है इट मीन्स आप दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि देखिए जब दो इक्वेशंस गिवन हो बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई एक साइड सेम आ रही हो तो उस साइड को आप स्किप करके बाकी दोनों को भी तो इक्वल लिख सकते हैं. तो p ऑफ 3 और q ऑफ 3 डायरेक्ट आप इक्वल कर दें. ठीक है, 27 प्लस k प्लस 41 इक्वल्स 15 प्लस k. यहाँ से आप k को सेपरेट करें तो 27k प्लस 41 की वैल्यू आपको यहाँ पे सेपरेट करनी है. ठीक है, 27k माइनस k को सेपरेट कर दें और 15 माइनस 41 को सेपरेट कर दें. तो 15 माइनस 41 से जो आंसर आ रहा है वो माइनस 26 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे 26k के इक्वल आ रहा है. अब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माइनस 26 बाई 26 होगी, तो k की वैल्यू माइनस 1 की. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको यही गिवन था कि आपने k की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो k की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, आप इसको एज इट इज लिखते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करके अननोन वैल्यू जो आपको एक्सप्रेशन में गिवन थी वो फाइंड आउट किया. अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको गिवन है पोलिनोमियल x³ प्लस lx² प्लस mx plus 24. First of all, we will let p of x equals x cube
प्लस LX स्क्वायर प्लस MX प्लस 24। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर ये फैक्टर है p ऑफ x का तो आपको कंफर्म है बाय फैक्टर थ्योरम। p ऑफ -4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि x में जहां जहां x है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दें। तो p ऑफ x में जहां जहां x है मैं वहां पे -4 पुट कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 4 क्यूब इज एक्चुअली with the help of calculator you can find the value of 4 cube, that is 64 with minus sign। ठीक है, and 16L minus 4M plus 24 equals 0। अब जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करें, और लाइक टर्म्स में जस्ट दो टर्म्स ही सिंप्लीफाई हो रही हैं, मतलब आप -64 और +24 को सिंप्लीफाई करें, -40 आंसर आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें ना मजीद अगर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम वो भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप 4 कॉमन ले लें, 4L -M -10 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, तो 4 दूसरी साइड जाके जब डिवाइड होगा तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें आंसर विल बी 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है। बेस्ट ये है कि आप इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें और कांस्टेंट्स को सेपरेट कर दें और इसको हाईलाइट कर दें, क्योंकि हमें बाद में ये इक्वेशन जरूरत है। ठीक है, तो इसको बेशक आप 1 मार्क कर दें। अब हम ऐसा करते हैं, सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। आपको नेक्स्ट गिवन है कि जब आप p ऑफ x को डिवाइड करते हैं, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय linear divisor, ठीक है, that is given in the question which is x minus 2, then r is equal to 36। ठीक है, it is given in the statement it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2। ठीक है, it means यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं तो बाय रिमाइंडर थ्योरम आपके पास सिचुएशन ये आ रही है, p ऑफ -2 p ऑफ 2 इक्वल्स 36। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जहां जहां x है p ऑफ x में वहां पे आप 2 पुट कर दें। तो जब आप 2 पुट करेंगे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स को। ठीक है, दिस इज 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24 और 36 को भी आप बेशक इसी साइड ले। ठीक है, अब देखें हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, तो 4L प्लस 2M एज इट इज, और जब आप 8 प्लस 24 माइनस 36 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे यू विल फाउंड द वैल्यू -4। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो 2L प्लस M माइनस 2 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, तो 2L प्लस M माइनस 2 इक्वल्स 0 एक इक्वेशन आएगी। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि आपने L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक 4L माइनस M इक्वल्स 10 इक्वेशन थी जिसको हमने मार्क किया था। ठीक है, जिसको हमने 1 मार्क किया था। ये मैंने आपके सामने इसलिए लिखी है ताकि आपको क्लियर हो। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखा, क्रैमर रूल, सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन सब मेथड में से जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 2 इक्वेशन लेते हैं और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से ना इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज कर रही हूँ। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में, जैसे इसको मैं 3 मार्क कर रही हूँ और जो आपके पास 1 इक्वेशन है ना उसको मैं 4 मार्क कर रही हूँ। 4L माइनस M इक्वल्स 10। ठीक है, तो इन 2 इक्वेशंस में ना कोई एक वेरिएबल मैं इक्वेट कर लेती हूँ। इक्वेट करने का मतलब ये है कि इक्वल कर लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे M सेम आ रहा है। अगर M सेम आ रहा है तो आप ऐसा करें कि ऐड कर दें 3 and 4 को, एडिंग 3 and 4। ठीक है, बेसिकली जब आप 3 और 4 इक्वेशन को ऐड अप करेंगे
तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को लिख लेते हैं और फिर इनको ऐड करते हैं। ऐड करने में क्योंकि साइन चेंज नहीं होते, तो अगर हमें साइन नहीं चेंज करने तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होके जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली 6l = 12 आ रहा है। तो यहाँ से l की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। ठीक है, अगर l की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ l इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ l = 2 इन 3 पुट कर लें। जब आप 3 में l की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 2 + m = 2, 4 + m = 2, तो m की जगह वैल्यू पुट करें 2 - 4, तो m का आंसर क्या आ रहा है, -2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 आ रही है और m की वैल्यू -2 आ रही है, तो लास्ट पे आप एज इट इज लिखते हैं, हेंस l = 2 and m = -2. This was the procedure in which by using remainder theorem or factor theorem we can find the values of unknown which are given in the expressions. ठीक है, जो पोलिनोमियल है उनमें एक अननोन वेरिएबल भी हो सकता है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते होते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मजीद कि फैक्टर थ्योरम को हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स पे कैसे अप्लाई करते होते हैं।